पास ये ऑलरेडी यम सर्वर बना हुआ है, जैसे कल मैंने आपको बनाना बताया था प्रॉपर तरीके से। चेक कर लो यम क्या रेपो इंस्टॉल देख लेते हैं क्या यम सर्वर बना है। बिल्कुल इसकी रेपो आईडी रेड नाम से www नाम से है ये सर्वर है। ये आपका ASD नाम की ये रिपोजिटरी बनी हुई है और दोनों क्या है आपकी अनेबल्ड है। यहाँ से जाके आप ये मशीन मेरी यम सर्वर है ना, तो यहाँ से जाके मैं क्या कर सकता हूँ यम इंस्टॉल कोई भी पैकेज क्या कर सकता हूँ इंस्टॉल कर सकता हूँ। लाइक मैंने बोला चलो सर मेरे को क्या करना चाहिए एक HTTP के लिए का पैकेज इंस्टॉल करना चाहिए, तो देखो बिल्कुल सही आपका जा रहा है ये डिपेंडेंसी के लिए और पैकेज आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है क्योंकि ये मेरा क्या है यम सर्वर ऑलरेडी बना हुआ है जैसे कल मैंने आपको बताया था। तो एक काम करते हैं भाई यम का क्लाइंट कैसे बनाते हैं। जो हमारा कल का आगे वाला कॉन्सेप्ट रह गया था वो ये था कि हम यम का क्लाइंट कैसे बनाते हैं। तो ये मेरी दूसरी मशीन है। ये कौन सी मशीन है सर? ये मेरा स्टेशन 2 है। ये मेरी सेकंड मशीन है। इस मशीन के अंदर एक मिनट देखना, एक मिनट cd/etc ये मेरी बिल्कुल फ्रेश मशीन है। अगर आप यहाँ पे जाओगे कहाँ पे cd/etc के अंदर yum.repos.d करोगे तो देखो ब्लैंक फाइल आएगी। अगर आप ये बोलोगे कि सर मैंने इसके अंदर कहाँ पे जाना है cd बैर के अंदर कहाँ पे जाना है, बैर के अंदर जाना है। बैर के अंदर कहाँ पे जाना है, FTP के अंदर जाना है। FTP के अंदर पब है ही नहीं क्योंकि जब FTP इंस्टॉल्ड ही नहीं है इसके अंदर। आपने बोला सर क्या FTP का पैकेज इंस्टॉल्ड है इसमें RPM-QA-VSFTPD स्टार बताओ भाई FTP का पैकेज है। बोलता है FTP का पैकेज मतलब ये मशीन मेरी क्या नहीं है, ब्लैंक है, ये फिर फ्रेश मशीन है। तो सर एक काम करना, जब इस मशीन को आप यम का क्लाइंट बनाओगे तो तुम एक काम करना पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेना। अब हम उतना बड़ा यम सर्वर नहीं बनाएंगे कि सारा का सारा डेटाबेस वो डेवलपर को नहीं पता और हम डेवलपर को इतना करके भी नहीं देंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, हमें करूँ आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है बिम etc के अंदर yum.repos.d के अंदर और यहाँ पे आपने बोला सर एक काम करते हैं CLIENT client.repo नाम की फाइल बना देनी है। सीधा किस नाम से फाइल बना देनी है, एनी नेम, बट उसकी एक्सटेंशन .repo रखनी है। आई टू इंसर्ट यहाँ पे सबसे पहले आपने रेपो आईडी देनी है। रेपो आईडी आपने किसी भी नाम से दे दी, मान के चलिए www नाम से दे दी। एनी नेम वो कुछ भी हो सकता है आपका, एक मीनिंगफुल कुछ भी नाम दे दो। मैंने नेम इसको कुछ भी नाम दे दिया, मैंने इसको संजीव नाम दे दिया, ठीक है जी। मैंने इसको बोला बेस URL इसका जो है वो क्या है आपका FTP बाया किसके करेगा, FTP से। कल हमने पढ़ा था ना कि 3 मेथड से डिप्लॉय कर सकता है, बाया FTP, बाया NFS, बाया HTTP। तो हमने जो है कौन सा मेथड यूज किया है क्लाइंट सर्वर एंड पे, FTP, क्योंकि हमने इमेज कहाँ पे रखी है, FTP के अंदर, पब के अंदर रखी है और पब किसकी डायरेक्टरी है, FTP की। तो मैंने बोला FTP ;; अब कहाँ से FTP सर्वर कौन है मेरा 10.1, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पब है, उसके अंदर पब के अंदर क्या है, कैपिटल A कैपिटल STREAM ऐप स्ट्रीम है, यही है। उसके बाद बोलता है ENAVLED enabled इज इक्वल टू 1 और GPG CHECK इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद बोलता है सर एक रेपो आईडी और बना दो बेस यूएस। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, www1 नाम दे दिया, एनी नेम, और नेम इज इक्वल टू ANANT, ठीक है जी, कुछ भी नाम दे दो। मैंने इसको BASC बेस URL इज इक्वल टू क्या बोला मैंने इसको, क्या है पाथ तुम्हारा FTP :/10.0.0.1 के अंदर पब के अंदर क्या है तुम्हारा कैपिटल VASC कैपिटल OS, ठीक है जी। ENAVLED enabled इज इक्वल टू 1, सॉरी क्या उसमें आ गया, आई टू इंसर्ट ENAVLED enabled is equal to 1 GPG CHECK is equal to 0। क्या कर लो यहाँ से सर, सेव कर लो, यम क्लीन ऑल, जो आपने काम किया उसको रिफ्रेश कर लो। क्या करना है, यम रेपो लिस्ट, क्या बता रहा है, www नाम की आपकी क्या बनी है रेपो आईडी और रेपो का नाम क्या बना है, एक संजीव एक आनंद। ऑल कर लो, चाहे यहाँ पे स्टेटस भी बता देगा भी अनेबल्ड है क्या है, ठीक है।
लेकिन जब तुम यहाँ से पैकेज इंस्टॉल करने गए कि आपने बोला यार एक काम करना है, मेरे को पैकेज इंस्टॉल करना है, किस नाम से, मेरे को SAMB सांबा सर्वर बनाना है और उसका पैकेज चाहिए, कोई भी आपका फायरफॉक्स चाहिए, उसका पैकेज चाहिए। बट सर देखना आप क्या क्या होगा, कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले किस रेपो के नाम अंदर जा रहा है, संजीव के अंदर जा रहा है। लेकिन संजीव के आगे क्या बढ़ पा रहा है ये, क्या बोला इसने, 10.1 ऐप स्ट्रीम रेपो डेटा एक्सटर्नल एक्सेस डिनाइड, नहीं एक्सेस कर पा रहा है। सर कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, सर प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि जब कल आपने FTP सर्वर बना दिया था, सॉरी यम सर्वर बना दिया था, वो तो इस लोकल मशीन के लिए पैकेजेस को क्या कर सकता था, अपलोड या डाउनलोड करने का काम कर सकता था। लेकिन जब ये यम क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, जो FTP बाया FTP प्रोवाइड करेगा ना, क्योंकि क्लाइंट मैंने भी बोला कि जब रिक्वेस्ट आएगी तो बाया FTP आएगी। क्लाइंट की रेपो में क्या है 10.1 की पब कहाँ है 10.1 की FTP पार्ट डिफाइन किया ना, जब रिक्वेस्ट जाए तो किसके थ्रू जाए, बाय FTP जाए। तो सर जो किसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ETC के अंदर, BSFTPD के अंदर bsftpd.conf FTP सर्वर की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसने लिखा है कि allow anonymous FTP allow by default if the comment is out। तो allow नहीं है, by default क्या लिखा है, no allow नहीं है, तो इसको आपको क्या करना है, allow कराना है। तो I to insert और यहाँ पे क्या कर दीजिए, यस, ये सेटिंग हमारे सर्वर पे होगी, ये सर्वर पे सेटिंग होगी आपकी, है ना, जो कल आपने यम सर्वर बनाया था। लोकल मशीन के लिए तब तो नहीं करनी थी, जब इसी मशीन के ऊपर, लेकिन जब ये डिप्लॉय करेगा ना क्लाइंट को वाया FTP, तो FTP की फाइल में क्या लिखा है कि भाई अभी ये क्या नहीं है, अलाउ नहीं है, तो आपको इसको यस करके अलाउ करा देना है। यस करके अलाउ कर दिया, उसके बाद आपको एक काम करना है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट, और कौन सा आपने बोला VSFTPD, ये पैकेज रीस्टार्ट कर लेना है आपने। इस सर्विस को आपने यहाँ से क्या कर लेना है, FTP की सर्विस को आपने यहाँ से रीस्टार्ट करने के बाद अनेबल भी कर लिया, ठीक है जी, आपने इतना काम कर दिया। लेकिन अब जब तुम फिर से इसके अंदर जाओगे, भाई मैं पैकेज इंस्टॉल करके देखता हूँ, ढूंढ लिया इसने, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जीरो से इसने क्या कर लिया, आनंद के ऊपर भी चला गया, पैकेज के ऊपर भी आ गया, वाह आ गया इसका पैकेज, आपने क्या कर लिया, इसको इंस्टॉल कर लिया। पहले नहीं कर पा रहा था, अब इसने जैसे ही क्या किया, कहाँ से मैंने इसको अलाउ किया FTP में ना, तो इसने इस चीज़ को क्या कर लिया, अलाउ कर लिया। लेकिन आपकी फ्रेश मशीन के ऊपर एक और दिक्कत देगा, दो प्रॉब्लम आपकी मशीन के ऊपर देगा, तो आपको साथ साथ में ना FTP सॉरी यम सर्वर के अंदर उन प्रॉब्लम्स को भी क्या करना है। अगर नहीं यहाँ पे इंस्टॉल हुआ ना पैकेज, अगर यहाँ पे इंस्टॉल बिल्ली ने तो कर लिया, अगर आपके सर्वर ने नहीं किया, आपकी मशीन ने नहीं किया, तो फिर आप कहाँ पे चले जाना, सर्वर के अंदर चले जाना। सर्वर के अंदर चलेंगे और सर्वर के अंदर जाके कमांड लगाना क्या, firewall -cmd -list all। फायरवॉल के पास क्या है, FTP क्या है, मैंने तो अलाउ करके रखा है, लेकिन आपके पास ये अभी अलाउ नहीं होगा, तो आपने क्या कमांड लगानी है, आपने यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से नो कर दूँ ना, देखना मैंने बोला एक काम किया, देखो मैंने बोला firewall -cmd -permanent क्या रिमूव सर्विस, कौन सी सर्विस को, मैंने बोला जो FTP नाम की सर्विस है ना, उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, वार्निंग नॉट अनेबल्ड, अनेबल्ड नहीं है, तो ये काम करना क्या, firewall -cmd -rel रिलोड भी कर लेना, ठीक है, हटा दिया जी। अब हटा दिया ना, तो अब देखना जरा तुम्हारे इसमें क्या नहीं होगी, ये सर्विस है आपकी, यहाँ पे सर्विस आपकी नहीं है। अब ये सर्विस यहाँ पे अनेबल नहीं होगी ना आपके पास भी, तो फिर से तुम क्या करने जाओगे, कोई पैकेज इंस्टॉल करने जाओगे ना, आपने बोला सर एक काम करते हैं HTTPD का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, देखना जरा, अब दे रहा है अभी, बट क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया, डाउनलोड नहीं कराया, क्योंकि रिक्वेस्ट फायरवॉल के पास गई, फायरवॉल ने उस चीज़ को क्या नहीं किया। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये ऐसे होगा, फायरवॉल में आपकी FTP की एंट्री नहीं होगी, आपने ये कमांड लगानी है firewall -cmd -permanent -add सर्विस, कौन सी सर्विस ऐड करानी है, FTPD,
FTP की, और FTP की सर्विस ऐड कराने के बाद आपको क्या कमांड लगा देनी है, रीलोड वाली। और रीलोड करने के बाद आपको यहाँ से क्या देख लेना है, इसका स्टेटस देख लेना है। अब पहला काम आपने ये कर दिया, अब आप क्लाइंट के पास जाओगे। अब आप क्लाइंट के पास जब गए, आपने फिर बोला यार एक काम करते हैं, अब देखो भाई डाउनलोड कर लिया। तो दो चीज़ों के ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जब आपने क्लाइंट में फाइल भी बना दी ना, बट फिर भी दो फाइल में पहले तो आपका क्या देखना है, सॉरी सबसे पहले आपने FTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पे नो लिखा था वहाँ पे यस कर दिया है, और दूसरा फायरवॉल के अंदर ऐसे आपने FTP की सर्विस को ऐड करा के रिलोड करा के लिस्ट करके चेक कर लेना है, आपका ये हो जाएगा। एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी भी अगर फेस करने को मिल जाए कि भाई फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप एक कमांड लगाना, क्या, गेट इनफोर्स। यहाँ पे आपकी जो SC लिनक्स है वो कौन से फॉर्मेट में चल रही होगी, इनफोर्सिंग में। आप इसको क्या करना, सेट इनफोर्स 0 कर देना, क्या कर देना, और फिर गेट इनफोर्स करोगे तो परमिसिव आ जाएगा, इनफोर्सिंग से क्या आ गया, परमिसिव। अब 101% आपकी सर्विस लोड हो गई होगी। अब ये गेट इनफोर्स क्या है, सेट इनफोर्स क्या है, फायरवॉल क्यों मैंने रूल बनाया, ये तो डेक्स के टॉपिक है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ आपको क्या करना था, FTP का क्लाइंट बनने के लिए अपने क्लाइंट एंड पे जाना था, और क्लाइंट एंड पे जाके आपने etc.yum.repos.d के अंदर ये फाइल बनानी थी, और इस फाइल में इस तरह से बताना था भाई मैं पैकेज कहाँ से लोड करूंगा, कल वाला सेम से पाइप के लगेगा सर्वर, ठीक है, पब के अंदर एफसी, पब के अंदर ये सारी कमांड जब इतना सेम कर दिया आपने, उसके बाद आप कहाँ पे गए, उसके बाद आपने सर्वर के ऊपर चले जाना था, और सर्वर के ऊपर जाके आपने क्या करना था, यहाँ पे ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये FTP की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे नो था, यस कर देना है, और दूसरा फायरवॉल के अंदर ऐड कर देना है, और तीसरा फिर भी नहीं दे रहा है तो सेट इनफोर्स 0 कर देना है वहाँ पे, ठीक है। अब 101% क्लाइंट के ऊपर क्या होगा, आपका एक्सेस होगा ही होगा। सर ये जो सेटिंग है हमने हमें सभी क्लाइंट में करनी पड़ेगी जाके, हाँ, बस ये फाइल आपको सभी क्लाइंट्स के ऊपर बनानी पड़ेगी। अब देखो पूरा सर्वर नहीं ना आपने बनाया है, आपने पूरा सर्वर नहीं बनाया, आपने तो सिर्फ एक क्लाइंट एक फाइल बनाई यहाँ पे। अब इतनी सेटिंग तो करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बताना पड़ेगा ना कि तुम अपने पैकेज कहाँ से लोड करो। 100 मशीन है तो 100 मशीन के ऊपर सिर्फ इतनी सी सेटिंग करनी है, ठीक है। आइदर ऑटोमेशन के थ्रू एक सर्वर के ऊपर ये फाइल बनाओ, सबके ऊपर डिप्लॉय कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, यम सर्वर है। अब आपने बोला था सर आपका कोई डाउट था, आपका क्या डाउट था, हाँ ये सूरज पूछ रहा था कि सर हमारे पास ठीक है डीबीडी में कुछ पैकेज नहीं होते हैं, फिर सर हम उन पैकेज को कहाँ से लेके आए। जैसे मैंने बोला सर मेरे पास एक टूल आता है, कौन सा टूल आता है, मैं क्लाइंट एज सर्वर के ऊपर गया, मैं अपने के ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास एक टूल आता है, दैट इज यम इंस्टॉल, ANSIVLE, एनसीबल का एक टूल आता है सर। एनसीबल जो आपका RSC का पार्ट है, एनसीबल उसका एक पार्ट है, और वो जो है वो टूल क्या है, एनसीबल टूल है। एनसीबल एक पैकेज, एक सॉफ्टवेयर है आपका जो ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बट बोलता है ये सर आपको जो सॉफ्टवेयर है सर्वर से नहीं मिलेगा, फिर आप कैसे करोगे। तो उस केस में आपके सिस्टम के ऊपर पहले नेट चलता हुआ होना चाहिए। मैंने क्या किया, NMTY, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने बोला तुम एक काम करना, मैंने इस सर्वर के ऊपर क्या चला दिया, नेट ऑन कर दिया, और डिफ़ॉल्ट IP हटा दिया। अब उस केस में क्विट कर लिया, NMCLI कनेक्शन अब, और DNS 160 को मैंने अब कर दिया। IP देखते हैं क्या मिलता है मेरे को नेटवर्क से। SYS system CTL restart capital N
नेटवर्क मैनेजर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। नेटवर्क मैनेजर को क्या कर लेती हैं, अनेबल कर लेती हैं। इफ कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं क्या आईपी मिला। अभी कोई आईपी नहीं मिला। NMCLI कनेक्शन आप कर लेते हैं और आपका कनेक्शन आप कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको लैंड में जैसे क्लिक करो। नहीं होगा। आज ये सिस्टम बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार, क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसी। NMTY ऑटोमेटिक को कर दिया है शो, सब चीज़ तो ठीक है। ओके क्विट। आज करते हैं डिलीवरी यहाँ से आइकन आता है ना उसका, लैंड का आइकन शो करता है। हाँ, बाहर से ये हम देखना है आगे सेटिंग में ये हम दिखाता है। फोन में देखो आईपी फोन आईपी नहीं मिल रहा ना। आईपी नहीं मिल रहा है इसको। कनेक्शन पे कनेक्शन चलो इसको फिर मैं कल बता दूंगा आपका, जैसे ही आपको होगा इसको मैं कल बता दूंगा कैसे उससे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। वो तो कोई फिर भी अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे चले जाना। जैसे आपकी मशीन के ऊपर नेट चल रहा है, आप
यहाँ पे जाके EPEL क्या डालना, एंटरप्राइजेस लिनक्स, EPL फॉर किसके लिए, RHEL। RHEL के लिए। यहाँ से ये फिडोरा वाली एक रिपोजिटरी होगी, इसके लिए आ रही है टू इंस्टॉल ही करूँ, ही करूँ। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करूँ, यहाँ मैं इसको ओपन करूँ, यहाँ पे जाऊँ, ये किसकी है, ये आपका RHEL का ही है, इंस्टॉल HTTPL। हाँ, ये पूरा पाथ कॉपी कर लेना, ये जो पूरा पाथ है ना, यहाँ से ये कॉपी कर लेना, यहाँ पे ये दिया हुआ है इसने, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर पूरी रिपोजिटरी को यहाँ से क्या कर देगा, ऐड करा देगा। पेस्ट कर लो और एंटर कर दो। ये पेस्ट किया, बट नेट चलना होना चाहिए। ये क्या करेगा, पूरा डाउनलोड करा देगा, ठीक है। डाउनलोड कराने के बाद कुछ नहीं करना है, सीधा ये हम इंस्टॉल, क्योंकि ये पूरी ऑनलाइन रिपोजिटरी है, ये अपडेटेड RHEL की रिपोजिटरी है अपनी, ठीक है। तो मेरे सिस्टम के ऊपर अभी नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो ये पूरा कर देता है इस कमांड को। ठीक है, आप अपनी अपनी मशीन के ऊपर ये लगा के देखो। बाकी जो इसके लेकिन इसके ही पैकेज की बात कर रहे हैं, अभी थर्ड पार्टी है, फिर तो वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड ही करना पड़ेंगे अलग से और वो इंस्टॉल कर। लेकिन फिर भी जो रेड हैट की DVD में नहीं है और जो रेड हैट के पैकेज है, वो आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, उठा सकते हैं, ठीक है। इस पैकेज को उठाना और कर लेंगे। चलिए ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। ओके बाय। थैंक यू सर।